नंबर 15 क्या है हमारे पास दिया हुआ है 12.33 फिगर दी हुई है। ये जो फिगर बनाई है एबीसी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है ना। 14 सेंटीमीटर यहां से ए से लेके ये है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हुई चतुर्थांश है। बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इस बीसी को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींच लिया इसके ऊपर। ये इतना चतुर्थांश था, इसके क्या पार्ट है देखो, एक ये अलग पार्ट था, ये आ गया आपके पास चतुर्थांश और ये ट्राइंगल। परंतु एक और इसने क्या कर दिया, ये कर दिया, ये प्लॉटिंग कर दिया। इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त खींच दिया हुआ है। तो बोलता छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है ना। इसमें अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने किया था वृत्तखंड, एक होता त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में ये लेते थे हम लोग पूरा पोर्शन, और वृत्तखंड कौन सा होता था, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। पहले सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा निकालेंगे और इस अर्धवृत्त में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दे तो अपने आप ही ये शेडेड रीजन रह गया। आपके पास 3 रीजन है, कौन सा, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, थर्ड वन ये, आपको तीसरा चाहिए। आपके पास फार्मूले सबके हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, ये इसका क्षेत्रफल पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और इस त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये बच गया। अब इस पूरे क्षेत्रफल में से ये माइनस कर देंगे तो ये क्षेत्रफल शेडेड रीजन का आ गया। क्लियर है कि नहीं। मैं फिर यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे सबसे पहले करते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की त्रिज्या इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी है, आप लोग डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं वृत्तखंड। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, वृत्तखंड, अच्छा ठीक है, वो आपको पता है क्या आएगा, जो आप लोग यहां से निकालेंगे। त्रिज्यखंड क्या है, θ/360 90, ये फोर्थ पार्ट है तो मैं पाई आर स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज क्या है, -½ इंटू बी इंटू एच, वही आधार इंटू ऊंचाई, 1/4 पाई। अब पाई को देखो, हाँ कैंसिल हो रहा है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14, -1/2 इंटू बी कितना है 14 इंटू एच कितना है 14। अब क्या करोगे, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 11 जा, और 2 7 जा, यहां अच्छा नहीं आएगा, 2 7 जा 14, यह आ गया आपके पास 14 इंटू 11 कितना आ गया, 154 नहीं 14 इंटू 7 14 इंटू 11 मतलब हाँ 154, वेरी गुड। और 14 7 जा 98। टेबल अपने याद रखो, अपने एक्यूरेट रखो टेबल। मैथ में टेबल आपको बहुत आगे तक लेके जाते हैं। 14 में से 8 गए 6 और यहां पे रह गया 14 रहेंगे, 14 में से 9 गए 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास कार्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड का। अभी आप देखो देखो, अच्छा पहले आपको ये निकालनी भी पड़ेगी, ये इसकी, अगर आप ये सेमी सर्कल बना रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, वही पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालोगे। मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है ना। सी ये डायगोनल क्या होता है, डी इज इक्वल टू √2 इंटू 14, ये भुजा की लंबाई 14 इंटू √2, ये डी आ गया। तो ये तो आया डायामीटर या डायगोनल। रेडियस कितना आएगा, यहां पे लिखो अर्धवृत्त की त्रिज्या। ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर है कितनी, हाँ d/2,
डी कितना आया था डायगोनल 14 अंडर रूट 2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2। अब यहां लिखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर, हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई को 22/7 आर स्क्वायर 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2। ठीक है ना, 7 के साथ 7 कैंसिल और 2 के साथ आपका यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू अंडर रूट 2 2 आ जाता है, तो 2 के साथ ये कैंसिल 154। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, छायांकित बाह का क्षेत्रफल, छायांकित बाह का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसको लिख लो A2 और एक और था ये आ गया A1, यानी A2 माइनस A1 154 माइनस 56, 154 माइनस 56, 14 में से 6 गए 8, 98 हाँ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। आंसर देख लो पीछे, ठीक है। लगता है कोई शक किंतु परंतु रह गया, कमेंट बॉक्स में जाओ बताओ, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं ब्रेक के बाद।